फिल्म की शुरुआत एक बूढ़ी महिला मिस स्प्रिंग से होती है जो अपने कमरे में वैक्यूम कर रही होती हैं। अचानक वैक्यूम क्लीनर का पावर बंद हो जाता है। बूढ़ी महिला तुरंत कारण देखने जाती हैं और उन्हें यह देखकर हैरानी होती है कि कॉर्ड खराब हो गई है। तभी एक आदमी उन्हें डरा देता है। वह युवक उन्हें बताता है कि यह नुकसान शायद चूहों के द्वारा कॉर्ड चबाने से हुआ होगा। बाद में वह कहता है कि वह कुछ जाल लगाएगा और उन्हें शुभरात्रि कहता है। मिस स्प्रिंग वापस अपने कमरे में चली जाती हैं, लेकिन इस बार वह जो देखती हैं उससे वह चौंक जाती हैं। घबराहट और डर के कारण वह पास के कांच की मेज पर गिर जाती है। एक काले कपड़े पहने आदमी की वजह से ऐसा होता है जो उनकी ओर बढ़ता है और उन्हें पकड़ लेता है। दृश्य फिर बदलकर एक युवा व्यक्ति रॉय पर जाता है जो अपने बच्चों की पुरानी क्लिप्स देख रहा है। अचानक क्लिप्स चलना बंद हो जाती हैं। रॉय ऊपर अपने बेटे को बुलाने जाता है। उसका बेटा जो 1000 दर्शकों के सामने लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है इस बात पर चिढ़ जाता है। केविन नीचे अपने पिता की मदद करने आता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अपने पिता को बताता है कि वह इसे ठीक नहीं कर सकता, लेकिन शायद इसे बचा सकता है। अचानक डोरबेल बजती है और रॉय इसे देखने के लिए दरवाजा खोलते हैं। कुछ पुलिस वाले उसकी बेटी टेलर को घर वापस लाते हैं। वे रॉय को बताते हैं कि टेलर को शराब चोरी करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। रॉय पुलिस वालों से असुविधा के लिए माफी मांगते हैं और तुरंत टेलर को उसकी गलती के लिए डांटते हैं। टेलर अपने पिता से बहस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी मां बीच में हस्तक्षेप करती है। इसके बाद उसे उसके कमरे में भेज दिया जाता है। रॉय अपनी पत्नी से कहते हैं कि अगर टेलर इसी तरह गलत व्यवहार करती रही तो वे उसकी कॉलेज की पढ़ाई का खर्च नहीं उठाएंगे। वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि उन्हें सख्त होना पड़ेगा और टेलर को सही राह पर लाना होगा। वे उसे बुरी संगत से दूर रखने की योजना बनाते हैं और परिवार के लिए एक मजेदार ट्रिप का आयोजन करते हैं। खैर वापस आते हैं मिस स्प्रिंग पर जो पहले नजर आई थी। अब पता चलता है कि उन्हें बांध दिया गया है। एक अजीब व्यक्ति कमरे में आता है और एक ड्रिल उठाता है। वह अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन वह उनकी हत्या कर देता है, जबकि एक कैमरा इसे रिकॉर्ड करता है। रात में रॉय और उनका परिवार पाइन्स होटल पहुंचते हैं। मिस्टर लॉकवुड एक जोड़े की देखभाल कर रहे होते हैं और उनके काम खत्म करने के बाद वह रॉय की तरफ ध्यान देते हैं। इसी दौरान टेलर अपने माता पिता को छोड़कर कुछ किशोर लड़कों से मिलने जाती है। वह उन्हें एक अमेरिकी बैंड के बारे में बात करते हुए सुनती है और खुद को उनसे परिचित कराती है, लेकिन वह उनके कॉन्सर्ट में नहीं जा सकती। टेलर उन लड़कों के साथ थोड़ा समय बिताने लगती है। जब उसकी मां उसे फोन करती है तो वह उनसे मिलने के लिए सहमत हो जाती है और वे उसे अपना रूम नंबर बताते हैं। टेलर जाने ही वाली होती है कि उसकी मां वहां आ जाती है और उसे रोक देती है। उसी समय बारटेंडर एक ड्रिंक लेकर आता है और टेलर को निकोल कहकर संबोधित करता है। उसकी मां समझ जाती है कि टेलर ने फेक आईडी का इस्तेमाल किया है। वह टेलर से कहती है कि वह बस इतना चाहती है कि वह सावधान रहे और वह यह नहीं मानती कि टेलर थोड़ा मजा नहीं कर सकती। उनकी बातचीत के बाद टेलर मुस्कुराती है और अपनी मां के लिए चीयर्स करती है। उधर एक महिला अपने काम की जगह से निकल रही होती है। तभी उसे एक रहस्यमय शख्स दिखाई देता है। वह व्यक्ति रस्सी लटकाते हुए और उसे धमकी देते हुए नजर आता है। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। डर के मारे वह अपनी चाबियां ढूंढती है। तभी उसका दरवाजा जोर से खोल दिया जाता है। महिला मदद के लिए चिल्लाती है। उसी समय एक आदमी वहां आता है और मिसेस स्प्रिंग के बारे में पूछता है। लॉकवुड उसे बताता है कि वह उसकी जगह काम कर रहा है। रॉय एक आदमी को कैमरा ठीक करते हुए देखता है और यह केविन की दिलचस्पी को आकर्षित करता है। एक नशे में धुत मेहमान मरम्मत करने वाले को गिरा देता है और होटल की शिकायत करता है। इसी बीच लॉकवुड हैंसन को बेहोश कर देता है जो मिस स्प्रिंग की तलाश में गया था। रॉय का परिवार अपने नए कमरे में बस जाता है। टेलर वाईफाई की वजह से परेशान है और उसकी मां उसे खुश होने को कहती है। रॉय अपने बच्चों को चौंकाते हुए उन्हें एक पार्क के बारे में बताता है और उन्हें अल्टीमेट यूनिवर्स के लिए कुछ वीआईपी टिकट भी दिखाता है, जिससे केविन बहुत उत्साहित हो जाता है। एड अंदर आता है और लॉकवुड से पूछता है कि हैंसन यहाँ क्यों है। एड उसे बताता है कि कैमरा खराब हो रहा है, लेकिन यह दर्शकों को कोई समस्या नहीं देगा। वे बाहर एड के पैसे के बारे में बात करने जाते हैं। लॉकवुड उसे पैसे देता है और एड वहां से चला जाता है। लॉकवुड कुछ कोड डालकर दरवाजे अपने आप बंद कर देता है। मार्क जो पहले बारटेंडर था एक आर्केड गेम ठीक करने जाता है। वह गेम को ठीक कर देता है और थोड़ी देर तक उसे खेलता है। तभी उसे एक डरावना आदमी दिखाई देता है। वह उस आदमी से कहता है कि वह यहाँ से चला जाए क्योंकि वह उसे डरा रहा है, लेकिन वह आदमी अचानक उसके पीछे आ जाता है और उसे फेंक देता है। वह मार्क का सिर पटकता है और उसे मार देता है। टेलर रात में जाग रही है और वह चुपके से कमरे से बाहर निकल जाती है। फिर वह कमरा 207 में जाती है जहां वह बार में मिले लड़कों से मिलती है। वहां धुआं सा है। टेलर उन्हें छत पर जाने की सलाह देती है। पड़ोसियों की आवाजें टेलर की मां को जगा देती हैं और वह शिकायत करती हैं कि आधी रात के बाद इतना शोर मचाना ठीक नहीं है। रॉय बच्चों से मिलने जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका परिवार सोने की कोशिश कर रहा है। टेलर थियो को एक छुपा हुआ रास्ता और छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ी दिखाती है। पहले दिखे कपल को अकेले समय मिलता है। तभी एक नकाबपोश महिला आती है और युवक को खत्म कर देती है। उसकी प्रेमिका भागने की कोशिश करती है, लेकिन नकाबपोश महिला उसे भी पकड़ लेती है और खत्म कर देती है। रॉय को पता चलता है कि टेलर बाहर निकल गई है, तो वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। टेलर थियो के साथ छत पर बैठकर तारों की प्रशंसा कर रही है। थियो उसकी तारीफ करता है और दोनों के बीच एक खास पल बनता है। रॉय और केविन काउंटर पर जाते हैं। केविन घंटी बजाता है, लेकिन कोई जवाब देने नहीं आता, तो वे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद है। इस बीच एलेन दरवाजे पर दस्तक सुनती है और जागकर उसे चेक करने जाती है। वहां कोई नहीं होता। तभी एक नकाबपोश व्यक्ति सामने आता है और वह उसे जाने को कहती है। उसे अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आती है
और वह सोचती है कि उसका पति आया है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि घुसपैठिया पहले ही अंदर आ चुका है। रॉय एक महिला से पूछता है कि क्या उसने टेलर को देखा है। वह उसे बताती है कि उसने किसी को नहीं देखा। एक आदमी उसे बताता है कि वह उन लड़कों को जानता है जिनकी वह तलाश कर रहा है। वह कहता है कि वह सिगरेट पीने के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि सारे दरवाजे बंद हैं, जो उसे अजीब लगा। इसके बाद एलेन पढ़ रही थी जब उस पर प्लेयर 1 ने हमला किया। उसने बचने की कोशिश की और संघर्ष किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसने उसे चाकू से वार कर दिया। टेलर ने गुपचुप तरीके से बाहर जाकर कंसर्ट देखने की योजना पर सहमति जताई। 1:26 पर टेलर को पुकारा गया। उसने जवाब नहीं दिया और वे अपने कमरे में वापस चले गए। लॉकवुड अपना संगीत सुन रहा था, तभी उसने अपने पीछे हैंसन को सुना। उसने हैंसन से कहा कि वह चिल्लाए नहीं और टेप हटाया। हैंसन ने उससे विनती की और मदद करने की पेशकश की। लॉकवुड ने फिर से उसका मुंह टेप से बंद कर दिया और चाकू लेने चला गया। उसने एक बोरी पहनी और हैंसन को यातना देने के बाद मार डाला, यह जाने बिना कि टेलर वहां से भाग गया था। रॉय अपने कमरे में वापस गया, केवल यह देखने के लिए कि उसका दरवाजा खुला हुआ है और हैंडल पर खून के दाग हैं। केविन को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। वह अंदर जाता है और अपनी पत्नी को मृत पाता है। वह उसके शरीर को पकड़कर जोर जोर से रोता है। वह मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क नहीं मिलता। वह दर्द में चिल्लाता है। वह एक टैबलेट उठाकर केविन को देता है। वह उससे कहता है कि उन्हें टेलर को ढूंढना होगा। डेविड चौंकता है और रॉय से गुस्से में कहता है कि वह उस पर भरोसा नहीं करता। तब डेविड उसे अपना पुलिस बैज दिखाता है और बताता है कि रॉय एक रिटायर्ड ऑफिसर है। उसने रॉय की पत्नी की हालत देखी और जोर दिया कि उन्हें उसके कमरे में जाना चाहिए। डेविड टेलर के बारे में पूछता है और कहता है कि उन्हें टेलर को ढूंढना होगा। डेविड कहता है कि उसे कुछ शक है और वह अपने बैग से अपनी बंदूक लेने जाता है। वे बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं और रॉय केविन से कहता है कि वह किसी के लिए दरवाजा न खोले। रॉय डेविड से कहता है कि सभी को अलर्ट करना चाहिए, लेकिन डेविड कहता है कि वे किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। वह उन्हें एक समान मामले के बारे में बताता है जिसमें बिना किसी मकसद के अपार्टमेंट में लोगों की हत्या कर दी गई थी। लॉकवुड स्पीकर पर बोलता है और उन्हें एक गेम के बारे में बताता है। वह कहता है कि जब उन्होंने चेक इन किया था, वह उन्हें खिलाड़ियों के बारे में बताता है और लाइट्स बंद कर देता है। हॉवर्ड और उसकी पत्नी को बेरहमी से मार दिया जाता है। प्लेयर 1 और 4 वहां पहुंचते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश डेविड अपनी सारी गोलियां चूक जाता है और आदमी उसे दूर फेंक देता है। प्लेयर्स ने कुछ मेहमानों को खत्म कर दिया, जबकि रॉय और डेविड छिपने चले गए। केविन टैबलेट पर है और गलती से वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। लॉकवुड को एक अलर्ट नोटिफिकेशन मिलता है और वह डिवाइस से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। केविन दुखी होकर लुइस की हत्या का क्लिप देखता है। इस बीच लॉकवुड उसके टैबलेट तक पहुंच जाता है और उससे कनेक्ट हो जाता है। केविन अपने पिता के बारे में पूछता है। लॉकवुड उसे बताता है कि उसे ज्यादा जिज्ञासु नहीं होना चाहिए और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। वह कहता है कि उसे अपने पिता की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि उसकी मां सुरक्षित है या नहीं। केविन तुरंत बाहर निकल जाता है। पास में कॉलेज के छात्र गलियारे में हैं और वे 2 अन्य प्लेयर्स को देखते हैं। लाइट्स झपकने लगती हैं और प्लेयर्स उनकी ओर बढ़ते हैं। प्लेयर 3 मिशेल के पास जाता है और उसे चाकू मार देता है। वे उनके साथ मौजूद युवक को भी मार देते हैं। सारा केविन से टकराती है और वह कहता है कि उसे अपनी मां के लिए ऊपर जाना होगा, लेकिन तभी प्लेयर 1 आ जाता है। प्लेयर 1 द्वारा उन्हें घेर लिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश प्लेयर 3 सारा को पकड़ लेता है। बाद में सारा भागने में सफल हो जाती है, लेकिन प्लेयर 3 उसका पीछा करते हुए बेसमेंट तक पहुंचता है और उसे मारने की कोशिश करता है। सारा पलटवार करती है और उसे मारती है। वह एक जंगली इंसान को पकड़कर चाकू मार देती है। वह खिलाड़ी 3 को मार देती है। खिलाड़ी 2 आता है जब सारा भागने की कोशिश कर रही होती है। खिलाड़ी 1 कहीं से आ जाता है और फिर सारा को खेल से बाहर कर देता है। रॉय और डेविड कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि केविन अब गायब है। वे वहां से निकलते हैं, लेकिन खिलाड़ी 4 उन पर हमला करता है। वह रॉय से लड़ता है और उसका गला दबाने लगता है। वह लगभग रॉय को मार ही देता है, लेकिन सौभाग्य से डेविड उसे बचा लेता है। केविन एक रसोई में भागता है और बचने की कोशिश में रेंगता है, लेकिन खिलाड़ी उसे पकड़ लेता है। तभी उन्हें एक अलर्ट मिलता है। खिलाड़ी केविन को छोड़ देता है। थियो और टेलर वापस आते हैं और भयानक दृश्य देखते हैं। वे पलटते हैं और खिलाड़ी 2 के हाथों मारे जाते हैं। इस बीच लॉकवुड इससे चकित होता है क्योंकि उसने इसे डबल किल के रूप में रिकॉर्ड किया होता है। रॉय और डेविड हर जगह खोज करते हैं। तभी खिलाड़ी 1 रॉय पर चाकू से हमला करता है। रॉय डेविड से कहता है कि उसे गोली मार दे, लेकिन डेविड ऐसा नहीं करता। वह रॉय से कहता है कि उसने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है और वह रॉय को छोड़कर जाने लगता है। वह सराय के अंदर रास्ता खोजता है और प्रवेश करता है। स्ट्रीम रूम देखता है। वह लॉग इन करता है और देखता है कि उसने बड़ी रकम जीती है। रॉय प्लेयर 1 से लड़ना जारी रखता है और वे एक ऐसी जगह गिर जाते हैं जहां कोई कैमरा नहीं है। कुछ देर बाद प्लेयर 1 बाहर आता है और अपनी चाकू ले लेता है। डेविड अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। तभी लॉकवुड अचानक प्रकट होता है। वह डेविड को छुरा घोंप देता है और खुद को प्रकट करता है। वह कहता है कि डेविड ने धोखा दिया था और धोखाधड़ी की अनुमति नहीं है। फिर वह अपनी सीट पर जाता है और बाकी खिलाड़ियों को बताता है कि केविन अभी भी जीवित है। वह कहता है कि जो आखिरी व्यक्ति मारेगा वही विजेता होगा। टेलर भाला लगने के बावजूद बच जाता है और थियो को धक्का देकर गिरा देता है। प्लेयर 1 किचन में ढूंढता है और केविन को पाता है। वह खुद को रॉय के रूप में प्रकट करता है। तभी प्लेयर 2 वहां पहुंचता है
और केविन प्लेयर एक द्वारा मारा जाने का नाटक करता है। उसी समय लॉकवुड क्लिप को उल्टा घुमाता है और सच्चाई का पर्दाफाश करता है। वह प्लेयर 2 को सचेत करता है और वह रॉय पर हमला करता है। वह रॉय को गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन केविन एक चाकू लेता है और उसे मार देता है। रॉय प्लेयर 1 को पकड़ लेता है। लॉकवुड बहुत गुस्से में है कि रॉय ने जीत हासिल की और वह उनसे मिलने जाता है। वे भागने की कोशिश करते हैं और उसी समय लॉकवुड आ जाता है। वह रॉय को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रॉय उसे बुरी तरह से पीट देता है और फिर अपने बेटे को गले लगाता है, बिना यह जाने कि मास्क के पीछे उसका पिता है। वह उसे छुरा घोंप देती है। जब उसे एहसास होता है कि वह उसके पिता थे, तो वह उनकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पिता उसकी गोद में दम तोड़ देते हैं। वह अपने भाई को गले लगाती है, लेकिन लॉकवुड अभी भी जिंदा है। वह टेलर पर हमला करता है और उसे दीवार से दबा देता है। टेलर उसे धक्का देती है और उसकी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके उसे खत्म कर देती है। जल्द ही पुलिस वहां पहुंच जाती है। इसके बाद वे एम्बुलेंस में होते हैं और एक आदमी उनकी जांच करने आता है। वह अपने फोन को देखता है और पाता है कि उसने शर्त जीत ली है। एक कार में एक आदमी उनके प्रोग्राम और स्ट्रीम कंपटीशन के बारे में बात करता है। वह कार को जला देता है और वहां से चला जाता है। वह कहता है कोई जीवन मूल्यवान नहीं है और संघर्ष की शुरुआत हो। फिल्म का नाम स्ट्रीम 2024 था और इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको यह रिकैप पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अलविदा और देखने के लिए धन्यवाद।